अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप सब भी फ़िश का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। हम लोग सर्दियों में तो फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम गर्मियों में फ़िश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि सारे लोग ये बोलते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है। देखिए, जो भी चीज़ हम ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे ना, उसका नुकसान ही होता है। इसलिए आप पोर्शन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी ग़ज़ाइयत का मज़ा आप गर्मियों में भी ले सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आप पोर्शन की मिकदार कम कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें हफ्ते में 2 दफ़ा तो फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। एक दफ़ा हम विद स्किन के साथ कर सकते हैं और एक दफ़ा हम विदाउट स्किन के साथ भी इसको खा सकते हैं। अगर हम इसको विद स्किन के साथ खाते हैं तो इसकी ग़ज़ाइयत बढ़ जाती है। इसके अंदर जो विटामिन और मिनरल होती हैं वो हमारे बॉडी को मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम फ़िश का इस्तेमाल स्किन के साथ करेंगे तो इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 का फैटी एसिड मौजूद होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है वो हफ्ते में एक दफ़ा 150 ग्राम के करीब फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करें। जो हमारी बॉडी एक्सेसिव मिकदार में कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रोड्यूस करने लग जाती है तो उसको ज़ाइल करने में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। बहुत कम ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर विटामिन डी रखा है। इसका जो फ़िश ऑयल होता है, अगर हम वो भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी विटामिन डी मौजूद होता है। जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों का प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, तो वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें जिंक की मिकदार भी पाई जाती है। जो जिंक होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि हमें डेली रिक्वायर्ड होता है। आप इसको ग्रिल भी करके खा सकते हैं, आप इसको स्टीम करके भी खा सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग स्टीम करके नहीं खाते कि इसके अंदर से स्मेल आती है, लेकिन बेहतर तरीका इसका यही है कि आप स्टीम फ़िश को खाएँ। आप ज़्यादातर प्रेफर करें कि आप दरियाई मछली का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और उसके अंदर विटामिन और मिनरल भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। समुद्र की मछली खाने से थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो उसका नुकसान होता है। एक ये मिथ हमारी चली आ रही है कि अगर हम पहले फ़िश का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम दूध को पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, फिलवहरी के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंसी एतबार से ये चीज़ प्रूवन नहीं है। लेकिन आप ऐसा करें कि अगर आप फ़िश को इस्तेमाल करें हैं तो आप फौरी तौर पे दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर दूध आप वैसे ही इसके बाद यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप घंटे 2 घंटे के बाद आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी तो दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, आपके लिए ये बेनिफिशियल हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।